अगर मैं आपको कहूं कि स्टारबक कॉफी नहीं बेचता तो क्या आप बिलीव करेंगे? आई थिंक नहीं, बट इट्स ट्रू। बट आप कहोगे कि एक तरफ टपरी की कॉफी 30 से 40 रुपए में मिलती है, दूसरी तरफ स्टारबक की कॉफी 300 रुपए या उससे ज्यादा में मिलती है। तो आज आपको रियलिटी पता चलने वाली है, सो डोंट वरी। साथ ही क्या ये बस एक कॉफी ब्रांड है या एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां हम खुशी से एक्स्ट्रा पैसा दें? और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे ब्रांडिंग एंड बिजनेस साइकोलॉजी हैक्स जो आप खुद के अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। इवन यूट्यूब का अभी तक का बिगेस्ट गिव अवे है आपके लिए वीडियो के एंड में, जिसे भूल के भी मिस मत करना। स्टारबक की शुरुआत होती है 1971 में स्टेल सिटी इन वाशिंगटन स्टेट इन अमेरिका। 3 दोस्तों ने मिलकर एक सिंपल कॉफी बीन की दुकान स्टार्ट करी, नाम था स्टारबक्स। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1983 में, जब एक सेल्समैन हावर्ड शुल्ज ने इटली घूमते वक्त एक आइडिया नोटिस किया। वहां लोग सिर्फ कॉफी पीने नहीं बल्कि कुछ लेने जाते थे। शुल्ज ने डिसाइड किया कि कॉफी शुड नॉट बी प्रोडक्ट, इट शुड बी अ पर्सनल मोमेंट। जी हाँ, स्टारबक बन गया थर्ड प्लेस, घर और कॉफी के बीच का एक इमोशनल स्टॉप जहां लोग बैठ सकते थे, टाइम एंजॉय कर सकते थे, बिजनेस डील कर सकते थे और अलग फील कर सकते थे। जब हावर्ड शुल्ज ने इटालियन कैफे जैसे कॉन्सेप्ट यूएस में लाना चाहा तो इन्वेस्टर ने मना कर दिया कि 300 रुपए की कॉफी अमेरिका में भी कौन लेगा। लेकिन शुल्ज ने अपना घर गिरवी रखकर पैसा इकट्ठा किया और पहले स्टारबक्स कैफे बनाया जहां कॉफी के साथ दिया गया एक क्लासी एंड सुपीरियर एक्सपीरियंस। पहली बार एक कॉफी ब्रांड ने आपको फील करवाया यू आर अ पार्ट ऑफ प्रीमियम कम्युनिटी, नॉट अ चीपेस्ट कम्युनिटी। स्टारबक ने कभी टेस्ट या प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने डिजाइन किया एक यूनिक इन्वायरमेंट, म्यूजिक, स्मेल एंड योर नेम ऑन द कप ऑफ कॉफी। ये सब कुछ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। जब आपका नाम कप पे लिखा होता है, इट्स अ पर्सनल, इट्स अ यूनिक। जब आपके अकॉर्डिंग म्यूजिक चलता है, इट्स अ प्रीमियम फील। जब आप स्टे कर सकते हैं कई घंटों तक, इट्स फील योर हाउस। अब इसका शॉकिंग रिजल्ट देखिए, प्राइस इनरिलेवेंट हो गया, एक्सपीरियंस प्राइसलेस हो गया। अब बताओ, स्टारबक कॉफी बेचता है या प्रीमियम एक्सपीरियंस बेचता है? इंडिया में स्टारबक ने 2012 में एंट्री की, लेकिन अकेला नहीं, उन्होंने पार्टनरशिप किया टाटा ग्रुप के साथ ताकि इंडिया में उनकी जड़ें मजबूत हो सके। उनकी एंट्री की स्ट्रेटजी सिंपल थी, मेट्रो सिटीज को पहले टारगेट करना, यूथ, कॉलेज क्राउड एंड एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करना। प्राइस रखा प्रीमियम ताकि ब्रांड परसेप्शन बन सके। एंड गेस व्हाट, सीसीडी यानी कॉफी डे लोकेशन, जहां 120 रुपए में कॉफी दे रहा था, स्टारबक 300 में दे रहा था। फिर भी लोग स्टारबक्स में जा रहे थे। जानना चाहोगे क्यों? आंसर है कि अगर आप स्टारबक का बिजनेस देखेंगे तो आपको लगता होगा कि स्टारबक कॉफी बेचता है। नहीं, वो आपको स्पेस, टाइम और स्टेटस बेचता है ना सरप्राइजिंग? अगर आप एक कंपैरिजन देखें सीसीडी वर्सेस स्टारबक का, तो आप देखेंगे प्राइसिंग में जहां सीसीडी 120 रुपीस की कॉफी बेचता है, स्टारबक 300 या उससे ऊपर की कॉफी बेचता है। एम्बिनेंस यानी माहौल, अगर आप सीसीडी में देखेंगे वो आपको काफी डिसेंट देखने को मिलेगा, लेकिन स्टारबक में आपको एक प्रीमियम माहौल देखने को मिलेगा। पर्सनलाइजेशन आपको सीसीडी में काफी रेयर देखने को मिलेगी, लेकिन स्टारबक में आपको कप पे आपका नाम देखने को मिलेगा। अगर टारगेट ऑडियंस को देखोगे तो सीसीडी मास ऑडियंस को टारगेट करता है, जबकि स्टारबक अर्बन एंड प्रीमियम ऑडियंस पे फोकस करता है। वहीं अगर सीसीडी में अगर स्टे टाइम देखेंगे तो सीसीडी में आप 30 मिनट्स तक बैठ सकते हैं, जबकि स्टारबक में आप अनलिमिटेड टाइम तक बैठ सकते हैं। स्टारबक ने कॉफी को कमोडिटी से उठा के एक इमोशनली प्रीमियम बना दिया है। साथ ही एक शॉकिंग इनसाइट भी है, वो भी जान लीजिए। स्टारबक के लिए एक कॉफी की जो कॉस्ट आती है वो आती है 70 से 80 रुपीस, लेकिन सेल होती है 300 या उससे ज्यादा में, यानी प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 200% का। बट वो मार्जिन कॉफी पे नहीं, वो होती है ब्रांडिंग पे।
यही नहीं, अगर आप स्टारबक्स की प्राइसिंग देखेंगे तो वो कुछ स्ट्रेटेजी 20 पे फोकस करके बनाई गई है, जिसमें पहली स्ट्रेटेजी आती है साइकोलॉजिकल एंकरिंग। अगर आपके 300 रुपए लगे हो एंड 220 रुपए का अगर आपको फील मिल रहा है, एक अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो ये डील हम नहीं छोड़ते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी आती है लुभाने वाले प्राइसिंग। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं डिकॉय प्राइसिंग, जहाँ स्मॉल कॉफी देखने को मिलेगी 250 रुपए की, मीडियम देखने को मिलेगी 290 की एंड लार्ज देखने को मिलेगी 300 या 300 से ज़्यादा की। सो आप कौन सा चूज करोगे, 250 वाला या 300 वाला? मैं 300 वाला चूज करूंगा बिकॉज सबको लार्ज बेस्ट लगता है। तीसरी स्ट्रेटेजी आती है एक्सक्लूसिविटी। नो डिस्काउंट, नो स्विगी जोमैटो। इसलिए लोग कप ऑफ कॉफी के लिए इतनी पेमेंट नहीं करते, बल्कि उस फील, उस एक्सपीरियंस के लिए करते हैं जो सिर्फ स्टारबक उनको देता है, जो कोई सीसीडी या कोई कैफे उनको नहीं देता है। लेकिन इंडिया में प्रीमियम मार्केट लिमिटेड है। टायर 2 सिटीज में लोग सीसीडी या लोकल कैफे को प्रेफर करते हैं। इसी को देखते हुए स्टारबक अब एक्सपेंड कर रहा है टायर 2 सिटीज में, बट विल दे सक्सीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ब्रांड इमेज? जिससे आपको ये टॉप 3 बिजनेस लेसन सीखने चाहिए जो आपको अपनी करंट या फ्यूचर बिजनेस में हेल्प करेंगे। जिसमें लेसन नंबर 1 आता है, प्रोडक्ट का प्राइस आपके फीचर से नहीं बल्कि ब्रांड परसेप्शन से डिसाइड किया जाता है। जस्ट लाइक स्टारबक, कॉफी वही मिलती है, लेकिन जो आपके लिए परफेक्शन बनाया गया है आपके माइंड में उस ब्रांड ने, उसी के देखते हुए स्टारबक अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है। लेसन नंबर 2 आता है कि एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन कमोडिटी। अगर आप फील क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से, तो लोग ज्यादा पे करने के लिए रेडी रहेंगे, जस्ट लाइक स्टारबक। लेसन नंबर 3 आता है कि ब्रांडिंग इज नॉट अ लोगो और एडवर्टाइजमेंट, इट्स द मेमोरी यू लीव बिहाइंड दैट। जी हाँ, कि आप किस तरह की ब्रांडिंग छोड़ते हैं लोगों के दिमाग में, किस तरह की मेमोरी बिल्ड करते हैं, इससे आपकी क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, इससे आपकी ब्रांडिंग होती है, सिर्फ आपकी मार्केटिंग एंड आपके लोगों से नहीं। साथ ही आप चाहे तो स्टार्ट विद व्हाई, जस्ट लाइक स्टारबक स्टार्टेड विद व्हाई नॉट व्हाट। इसीलिए आज भी आप स्टारबक जाओ या किसी प्रीमियम प्रोडक्ट के प्राइस देखो तो सोचो, क्या मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं या एक फीलिंग, एक आइडेंटिटी, एक ब्रांड ड्रीम खरीद रहा हूं। सो अगर आप एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं या एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टारबक से बेटर केस स्टडी शायद ही हो। इसीलिए हमने एक मिशन डिसाइड किया है कि जब भी हमारी वीडियो 1 लाख व्यूज क्रॉस करेगी तो उस वीडियो का 40% रेवेन्यू उन लोगों के सपने पूरे करने में लगाया जाएगा जिनके पास विजन है, हिम्मत है, आइडिया है, बट पैसा नहीं है। सो अगर आप या आपका दोस्त किसी सपने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो कमेंट करो अपनी प्रॉब्लम, अपने आइडिया। मैं पर्सनली पढ़ूंगा आप सबके कमेंट। हो सकता है अगला सपोर्ट आपका हो, क्योंकि अगर हम सब एक दूसरे के सपने पूरे करने में हेल्प करें तो इंडिया के हर गांव, हर शहर से एक नया एंटरप्रेन्योर निकलेगा। सो लेट्स इंडिया ड्रीम बाय ड्रीम। धन्यवाद।